महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज दूसरी बार प्रवर्तन निर्देशालय के सामने पेश होने का जो समन्स होता है वो भेजा गया था, उनको तलब किया गया था इस दफ्तर पर, लेकिन वो आज भी नहीं आएंगे। उनको पहले भी एक बार तलब किया गया है, लेकिन वो उस समय भी नहीं आए थे। और आज भी अनिल देशमुख ने एक पत्र लिखकर प्रवर्तन निर्देशालय को कहा है कि वो नहीं आ पाएंगे, और उसके पीछे जो कारण है वो उस चिट्ठी में उसका उल्लेख किया है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो एक 70 साल से ज़्यादा उनका उम्र है, तो उनका कई सारे कोमॉर्बिडिटीज़ है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने आप को पेश करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो पेश अपने आप को इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ECIR है, जैसे साधारण मामले में FIR होता है, वैसे ही जो PMLA है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ECIR होता है। ECIR एक दस्तावेज़ है जो उनको कानूनी प्रक्रिया से मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिला है। तो इसी कारण उन्होंने कहा है कि वो आज प्रवर्तन निर्देशालय के सामने अपने आप को पेश नहीं कर पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। साथ साथ उन्होंने चिट्ठी में ये भी लिखा है कि वो एक पॉपुलर मास नेता है, तो नेता उनको लोग जानते हैं और उनकी एक रेपुटेशन है, तो वो कानूनी कार्रवाई से, कानूनी प्रक्रिया से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन अपने आप को अगर उनको प्रवर्तन निर्देशालय के सामने पेश करना है तो उनको उनसे क्या सवाल पूछा जाएगा इसकी कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसलिए वो जब तक ये दस्तावेज़ उनको नहीं मिलते वो नहीं आ पाएंगे। प्रवर्तन निर्देशालय के सामने आज कई सारे जो मीडिया है वो आए थे, क्योंकि उनको ऐसा पता चला कि आज दूसरी बार उनको तलब किया गया है। लेकिन ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये मामला शुरू हुआ पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के एक चिट्ठी से। ये चिट्ठी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा गया था, जिसमें अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। ऐसा कहा गया था इस चिट्ठी में कि अनिल देशमुख सचिन वजे को ये आदेश दिया था कि मुंबई में जो बार्स और रेस्टोरेंट्स है वहाँ से वो पैसे इकट्ठे करे और ये पैसे अनिल देशमुख तक पहुँचाया जाए। ऐसी आदेश उन्होंने सचिन वजे को दिया था। ऐसा परमबीर सिंह ने जो मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा था उसमें लिखा गया था। दूसरी बात यह है कि परमबीर सिंह ने कहा था कि अनिल देशमुख सीधी तौर पर सचिन वजे को आदेश देते थे, उनको बाईपास करके। अनिल देशमुख का कहना है कि ये परमबीर सिंह का जो आरोप है ये सारे झूठे हैं। परमबीर सिंह को अपने पद से हटाए जाने के कारण ये आरोप उन्होंने अनिल देशमुख पर लगाया है। परमबीर सिंह को अपने पद से क्यों हटाया गया? सचिन वाजे का मामले सामने आने पर उनको अपने पद से हटाया गया था। सचिन वाजे, जैसे कि आप जानते हैं, दूसरे मामले में हिरासत में लिया गया है उनको, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर के सामने जो गाड़ी मिली थी जिसमें जेलेटिन स्टिक्स मिला था, उस मामले में जो जांच हो रही थी उसमें ये ऐसा पता चला है अब तक कि सचिन वाजे शायद इसमें एक अक्यूज है, क्योंकि उनका शायद इसमें कुछ रोल रही है जो गाड़ी वहाँ पे है पहुँचाने तक और गाड़ी वहाँ पे लगाने तक। और ये बात शायद ऊपर तक पता था, ऐसा आरोप कुछ लोगों का लगाना है। तो अनिल देशमुख का कहना है कि परमबीर सिंह ने इसलिए ये चिट्ठी लिखा क्योंकि उनको उनके जो फेलियर थे इसके लिए उनके पद से हटाया गया था, और इसीलिए झूठे आरोप उन्होंने अनिल देशमुख पर लगाया है। अब अनिल देशमुख के राजनीतिक जो दल है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उनका क्या कहना है? अनिल देशमुख का एक जो राजनीतिक दल है उनका ये कहना है कि ये जो है ये एक पुराने आदत है बीजेपी का, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है इस्तेमाल करना। अनिल देशमुख का कहना है कि वो आज नहीं आ पाएंगे, और अनिल देशमुख का दल जो है NCP, उनका कहना है कि ये सारे मामले बीजेपी के द्वारा करवाया जा रहा है। ED अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के आदेश पर काम कर रही है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक मामला है ये, और राजनीति के लिए प्रवर्तन निर्देशालय जैसे एजेंसी है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। अब ये मामला राजनीतिक क्यों बन गया है? क्योंकि NCP एक महाराष्ट्र के सरकार में सहयोगी दल है, और अनिल देशमुख एक वरिष्ठ नेता है NCP के, महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं। तो इसीलिए ये
इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल में भी काफ़ी चर्चा है। शिवसेना जो है जो जिस दल से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उनका भी कहना है कि ये शायद एक राजनीतिक मामला है और प्रवर्तन निर्देशालय को राजनीति के लिए बीजेपी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पूरी मामला है। अनिल देशमुख आज भी पत्र लिखकर कहा है प्रवर्तन निर्देशालय कि वो नहीं आ पाएंगे, वो अपने आप को नहीं पेश कर पाएंगे। वो सीनियर सिटीज़न है, 70 साल के ज़्यादा उनकी उम्र है और कोमॉर्बिडिटीज़ है, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ईडी के सामने पेश होने के लिए वो तैयार है। और उनके साथ साथ ये भी कहना है कि वो एक पॉपुलर मास लीडर है, तो वो कानून की प्रक्रिया से भागने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला है अनिल देशमुख का लेकर, जो ये यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो ईडी के द्वारा चल रहे हैं, और इसी कारण अनिल देशमुख को आज दूसरी बार यहाँ पे तलब किया गया था। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि वो पत्र लिखकर कहा है कि वो आज नहीं आएंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ मुंबई से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।